दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कौन किसके दरबार में आया या कौन किसके दरबार में रहता था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया और इंडिका मेगास्थनीज ने ही लिखी है। डायमेकस और डायनोसस बिंदुसार के दरबार में आए। डायमेकस सीरियन एम्बेसडर था और जब डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया तब सीरिया का रूलर था एंटियोकस फर्स्ट और डायनोसस एक इजिप्ट एम्बेसडर था। और जब डायनोसस बिंदुसार के दरबार में आया तब इजिप्ट का रूलर था फिलाडेल्फी टोलमी फर्स्ट। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे। पतंजलि को फादर ऑफ योगा भी कहते हैं और पतंजलि ने महाभाष्य और योगा सूत्र लिखी है। हेलियोडोरस भागवत के दरबार में आया था। भागवत शुंग डायनेस्टी का रूलर है और हेलियोडोरस एंटियालकिड्स का राजदूत था और हेलियोडोरस ने ही विदिशा मध्य प्रदेश में गरुड़ स्तूप का निर्माण करवाया था। सेंट थॉमस गोंडोफर्निस फर्स्ट के दरबार में आए थे और गोंडोफर्निस फर्स्ट पर्थियंस का रूलर है और सेंट थॉमस भारत में आने वाले पहले क्रिश्चियन सेंट थे। चरक, सुश्रुत, वसुमित्र और अश्वघोष कनिष्क के दरबारी थे। चरक ने लिखी है चरक संहिता, सुश्रुत ने लिखी है सुश्रुत संहिता और अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। हरिसेन और वासुबंधु समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे और हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति इंस्क्रिप्शन लिखा है। फायान, कालिदास, अमर सिंह बेताल, आर्यभट्ट, वरामिहिर, धन्वंतरी, शंकु, शपनक और घटकर पर चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी थे। फायान ने फू की लिखी है। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमवंशी, ऋतु संहार लिखी है। अमर सिंह ने अमरकोश लिखी है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टियम लिखी है। वरामिहिर ने व्रत संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखी है और धन्वंतरी ने अनुसिद्धांत लिखी है। हुआनसांग और भानभट्ट हर्षवर्धन के दरबारी थे। हुआनसांग ने सीयू की लिखी है और भानभट्ट ने हर्ष चरित्र और कादम्बरी लिखी है और हर्षवर्धन ने भी 3 टेक्स्ट लिखे हैं, रत्नावली, नगानंद और प्रियदर्शिका। अब हम पढ़ेंगे कि किस आक्रमणकारी ने किसके काल में आक्रमण किया। सिकंदर ने धनानंद के काल में आक्रमण किया और धनानंद नंद डायनेस्टी का रूलर था। टोरमान ने स्कंदगुप्त के काल में आक्रमण किया और स्कंदगुप्त गुप्त डायनेस्टी का रूलर था। और शशांक गौर ने राज्यवर्धन के काल में आक्रमण किया और राज्यवर्धन वर्धन डायनेस्टी का रूलर था। किसने कौन सा टाइटल लिया या किसको क्या कहते हैं। कुनिक और पितरहंता अजातशत्रु को कहते हैं। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य को कहते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य को सबसे पहले सेंड्रोकोटस फिलार्कस ने कहा था और चंद्रगुप्त मौर्य को ही सेंड्रोकोटस कहते थे। इसकी खोज विलियम जोन्स ने की। अमित्रघात और सिंह सेन बिंदुसार को कहते हैं। महाराजा की उपाधि सबसे पहले श्रीगुप्त ने ली और महाराजा की उपाधि दूसरी बार घटोत्कच ने ली जो श्रीगुप्त के बेटे हैं। महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने ली। कच्छ, कविराज, पराक्रमांक, विक्रमांक और नेपोलियन ऑफ इंडिया समुद्रगुप्त को कहते हैं और समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया का टाइटल विंसेंट आर्थर स्मिथ ने दिया। सकारी, देवराज, देवार्षि, देवगुप्त, परम भगवत, विक्रमांक और विक्रमादित्य चंद्रगुप्त सेकंड को कहते हैं और चंद्रगुप्त सेकंड वह पहले शासक है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। शिलादित्य की उपाधि हर्षवर्धन ने ली और श्री महेंद्र और महेंद्र आदित्य की उपाधि कुमारगुप्त ने ली। पढ़ेंगे किसने कौन सा शहर बसाया। सिकंदर ने बुकाफेला, विजयनगर और सिकंदरी बसाया। सिकंदर ने बुकाफेला अपने घोड़े के नाम पर और विजयनगर पोरस पर विजय के उपलक्ष्य में बसाया। अशोक ने श्रीनगर बसाया जम्मू और कश्मीर में। उदयन ने पाटलिपुत्र बसाया और कनिष्क ने कनिष्कपुर कश्मीर में और सिरकप तक्षशिला में बसाया। अब हम पढ़ेंगे कब और किसने कौन सा संवत चलाया। विक्रम संवत 57 BC में विक्रमादित्य ने चलाया। शक संवत 78 AD में कनिष्क ने चलाया। गुप्ता संवत 319 AD में चंद्रगुप्त फर्स्ट ने चलाया और हर्ष संवत 606 AD में हर्षवर्धन ने चलाया। हम पढ़ेंगे किसने किसको अपनी राजधानी बनाया। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया था। उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया था। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र और दूसरी राजधानी वैशाली को बनाया था।
पुष्यमित्र शुंग ने अपनी राजधानी विदिशा को बनाया था और दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया था। और आंध्र सातवाहन डायनेस्टी की राजधानी प्रतिष्ठान थी और डिमेट्रियस फर्स्ट जो इंडो ग्रीक्स के रूलर थे उनकी राजधानी साकल पंजाब थी। और शकों की राजधानी तक्षशिला थी और कनिष्क की राजधानी पेशावर जिसका पुराना नाम पुष्पर है थी और दूसरी राजधानी मथुरा थी। पढ़ेंगे कौन सा इंस्क्रिप्शन हमें क्या जानकारी देता है। बेस्तून इंस्क्रिप्शन हमें जानकारी देता है कि दारा फर्स्ट जिसने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया था ने भारत पर आक्रमण करके सिंध और गांधार पर अधिकार कर लिया था। जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन हमें जानकारी देता है कि रुद्रदमन फर्स्ट और स्कंदगुप्त ने सुदर्शन लेक की मरम्मत करवाई थी और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन ओरिजिनली रुद्रदमन फर्स्ट ने लिखवाया था। और जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन पहला और सबसे लंबा इंस्क्रिप्शन है संस्कृत भाषा का। अलग अलग इंस्क्रिप्शन में अशोक को अलग अलग नामों से संबोधित किया गया है। मास्की इंस्क्रिप्शन में अशोक कहा गया है, जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में अशोक मौर्य कहा गया है, गुर्जर इंस्क्रिप्शन में देवनाम प्रिय अशोक कहा गया है और बराबर केव इंस्क्रिप्शन में देवनाम प्रियदर्शी कहा गया है। एलिफेंट केव इंस्क्रिप्शन हमें जानकारी देता है कि कलिंग वॉर के समय कलिंग का शासक नंदराज था। रुमनदेही पिलक एडिक्ट हमें जानकारी देता है कि अशोक ने अपने शासन के 20वें वर्ष लुम्बिनी जाकर लुम्बिनी को टैक्स फ्री कर दिया था। इलाहाबाद पिलर हमें जानकारी देता है कि अशोक की पत्नी कारवकी थी। रोक एडिक्ट 13 हमें कलिंग वॉर के बारे में जानकारी देता है। अयोध्या इंस्क्रिप्शन हमें जानकारी देता है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे और ये पतंजलि ने किए थे। कौशंबी इंस्क्रिप्शन हमें जानकारी देता है मेनंडर के बारे में जो एक इंडो ग्रीक्स था। तख्तेबाई इंस्क्रिप्शन हमें गोंडोफन्निस फर्स्ट के बारे में जानकारी देता है। गोंडोफन्निस फर्स्ट पर्थियंस का रूलर है। एरन इंस्क्रिप्शन से हमें भारत में सबसे पहले सती सिस्टम का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।